हेलो एस्पायरेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं हमारे भारत के सर्वोच्च पद यानी राष्ट्रपति पद पे कौन कौन से व्यक्तित्व सुशोभित हुए। याद रखना है कि यहाँ प्रेसिडेंट टॉपिक को डिस्कस नहीं कर रही हूँ पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि एक मिसलेनियस का पॉइंट है जो कि हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि पहले राष्ट्रपति कौन थे, या फिर इससे रिलेटेड जितने भी राष्ट्रपति हुए उनसे संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यहाँ पे प्रेसिडेंशियल लिस्ट को देखने से पहले एक जनरल सी बात प्रेसिडेंट यानी कि भारत के राष्ट्रपति की। तो भारत का राष्ट्रपति कौन है? भारत का राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च पद है, ओके। और ये फर्स्ट मैन ऑफ इंडिया भी कहलाते हैं, यानी कि देश का प्रथम व्यक्ति। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात की जाए तो हमारे संविधान में यह अनुच्छेद 52 से 62 यानी कि आर्टिकल 52 से 62 में इसका उल्लेख किया गया है। अब प्रेसिडेंट की बात करें तो आर्टिकल 52 कहते हैं देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट, ठीक है, केवल इतना कहा गया है। और 53 में एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उनके बारे में बात किया गया है, कार्यकारी शक्तियां। तो इस तरह से प्रेसिडेंट जो है उसको अलग अलग आर्टिकल्स में 52 से 62 के बीच में उनके जितने भी इम्पोर्टेंट जितने वर्क हैं, जो बातें हैं, उनको डिस्कस किया गया है। लेकिन इन सिंपल टर्म्स जब हम बात करें प्रेसिडेंट की, तो लिस्ट को देखने से पहले प्रेसिडेंट जो होते हैं ये भारत देश के सबसे ऊंची पोस्ट है, सर्वोच्च पद है। 5 साल के लिए कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो, ओके, वो विभिन्न अर्हताओं को पूरा करता हुआ भारत का राष्ट्रपति चुना जा सकता है। अब ये भी ध्यान रखना है कि एक अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का। तो प्रेसिडेंशियल बातें तो बहुत सारी हैं जिन्हें हमें डिटेल में प्रेसिडेंट के टॉपिक में डिस्कस करना है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात जो कि प्रेसिडेंशियल लिस्ट को देखने के लिए ज़रूरी है वो ये कि ये भारत का सर्वोच्च और सबसे महत्वपूर्ण पद है। और राष्ट्रपति यानी कि भारत का जो प्रेसिडेंट है उनको संविधान के आर्टिकल 52 से 62 में पूरा उनका डेफिनेशन से लेकर के ओथ से लेकर के हर एक बात को वहाँ पर डिस्कस किया गया है, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो यहाँ पे रैंक के अकॉर्डिंग हम चलेंगे कि पहला प्रेसिडेंट कौन था भारत का, पहले राष्ट्रपति कौन थे और उनके समय में यदि कुछ खास काम हुए हैं तो याद रखिएगा। पहली बात, सबसे पहले जो हमारे राष्ट्रपति चुने गए ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ओके। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, फर्स्ट परमानेंट मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब जब संविधान सभा हमारी बन गई और 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान को लागू भी कर दिया, उसके बाद हमारे देश में उस सर्वोच्च पद को सुशोभित करने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं या हमें ज़रूरी बात जानने लायक है वो ये है कि एक लौते ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए, ओके। जनरली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 5 ईयर के लिए इलेक्ट होते हैं, 5 साल के लिए चुने जाते हैं, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 कार्यकाल और लगभग ये 12 साल यानी कि 1950 से लेकर के 1962 तक भारत के राष्ट्रपति पद को सुशोभित करते रहे। खास ध्यान देने वाली बात ये है कि ये आगे क्यों नहीं बने। तो आपको याद रखना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि हमारे संविधान में ऐसा कोई फिक्स टर्म नहीं है कि कितनी बार कोई राष्ट्रपति चुना जा सकता है, पर क्योंकि यह पद अमेरिका के संविधान से खासकर ये वाला कॉन्सेप्ट हमने लिया है प्रेसिडेंट का, तो अमूमन माना जाता है कि वहाँ 2 बार इलेक्ट हो सकते हैं, वहाँ तो फिक्स है। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया। और राजेंद्र प्रसाद जी की जहाँ तक बात है तो इन्होंने खुद ही मना कर दिया था कि मैं आगे इलेक्शन में नहीं खड़ा हो रहा हूँ,
तो फिर ये 2 बार लगातार कार्यकाल के लिए तो चुने गए। उसके बाद जो रहा तो आपको पता ही है कि एक बार जो भी बना वो राष्ट्रपति बना। चलिए, तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर? सबसे लंबे समय तक यहाँ पे ये राष्ट्रपति पद को सुशोभित करते हैं। इसके बाद दूसरे इम्पोर्टेंट जो व्यक्तित्व हैं वो हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करते हैं तो इनका टेन्योर जो था, इनका जो कार्यकाल था वो था 1962 से 1967, 62 से 67। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में ये बात याद रखनी है कि ये पहले उपराष्ट्रपति थे भारत देश के। ओके, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर? दूसरी बात, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ही टीचर्स डे यानी कि शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। ओके, यानी कि आपको ये भी याद रखना है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्राध्यापक के नाम से, तो उन्होंने प्राध्यापक के रूप में लंबे समय तक कार्य भी किया था और कहते भी थे मैं चाहता हूँ कि मुझे लोग एक अध्यापक के रूप में ही जाने। इसके अलावा ये बहुत बड़े दार्शनिक भी थे और इन्होंने दर्शन की अच्छी व्याख्याएं की हैं। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब अगली बात करते हैं हम डॉक्टर जाकिर हुसैन की। तो जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात करेंगे तो इनका टर्म ऑफ ऑफिस यानी कि कार्यकाल रहा 1967 से लेकर के 1969 तक। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने, यानी कि जो अभी तीसरे क्रम के राष्ट्रपति हैं, लेकिन ये पहले मुस्लिम से आने वाले राष्ट्रपति हुए। इतना ही आपके लिए एग्जाम के लिए सफिशिएंट होगा। नाउ नेक्स्ट, डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो राष्ट्रपति बनते, इनकी तो डेथ हो गई, 67 से 69 तक रहे। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो प्रेसिडेंट थे वो बनते हैं श्री वराहगिरी वेंकट गिरी। इन शॉर्ट ये बीवी गिरी के नाम से फेमस थे और ये 1969 से 1974 तक के लिए क्या प्रेसिडेंट बने। यहाँ पे खास बात ये है कि जो वीवी गिरी थे, इन्होंने जो राष्ट्रपति पद का चुनाव होता है, आपको पता है कि वो इनडायरेक्ट होता है यानी अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो वीवी गिरी दूसरे क्रम की जो मतगणना हुई थी यानी कि सेकेंड राउंड वोटिंग हुई थी, उसके बाद इन्हें राष्ट्रपति चुना गया था। तो एक लौते राष्ट्रपति हैं जिनके चुनाव में द्वितीय क्रम की गणना करनी पड़ी, सेकेंड राउंड काउंटिंग करनी पड़ी और ये लाइन एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, अगले जो आपके यहाँ पे राष्ट्रपति हैं वो हैं डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। ओके, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद ने 1974 से 1977 तक अपना कार्यकाल यहाँ पे निभाया था। नाउ नेक्स्ट, अगले हैं श्री नीलम संजीव रेड्डी। इनका कार्यकाल था 1977 से 1982 तक और नीलम संजीव रेड्डी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये निर्विरोध अनअपोज्ड इलेक्ट होने वाले इकलौते राष्ट्रपति हैं। इनके अगेंस्ट कोई खड़ा ही नहीं हुआ था। ओके, नाउ नेक्स्ट, अगले हैं ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह का टाइम पीरियड 1982 से 87 तक रहा, लेकिन इनके कार्यकाल में काफ़ी उठापटक भी चलने लगी थी भारत देश में। मेन बात ये याद रखनी है आपको पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनेशन के लिए कि इन्होंने सबसे पहले पॉकेट वीटो यानी कि पॉकेट जेबी विशेष निषेधाधिकार का प्रयोग किया था। प्रेसिडेंशियल पावर में मैं बताऊंगी आपको कि प्रेसिडेंट को स्पेशली वीटो पावर दिए गए हैं, यानी कि वो कोई भी जो बिल है उसमें अपनी सहमति और असहमति प्रकट कर सकते हैं।
तो ज्ञानी जैल सिंह अभी तक के इकलौते राष्ट्रपति हैं जिन्होंने जेवी वीटो का, पॉकेट वीटो का यूज किया था, और वो पोस्ट ऑफिस बिल से रिलेटेड था। दूसरी खास बात यह याद रखने लायक है, इनके समय काल पे ऑपरेशन ब्लू स्टार चला था। ठीक है, गुरुद्वारे पे हुई हमले की बात आप सबको याद ही है उस समय की। तो ज्ञानी जैल सिंह ही थे जिनके समय पे ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। क्लियर? और आपको यहाँ पे इतने, जब आपने देखा ये सारी लिस्ट तो ये समझ में आ गया होगा कि ये पहले सिख राष्ट्रपति हैं भारत देश के। नाउ नेक्स्ट, अगले जो हैं, अब ज्ञानी जैल सिंह का टाइम पीरियड क्या था? 1982 से 87। ओके, नाउ नेक्स्ट, श्री आर वेंकटरमन। श्री आर वेंकटरमन का टाइम पीरियड है 1987 से 1992 तक। कहा जाता है कि सबसे ओल्डेस्ट यानी सबसे वृद्ध राष्ट्रपति भारत देश के थे। ओके, नाउ नेक्स्ट, अगले हैं आपके डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ये भोपाल से थे, मध्य प्रदेश में। तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी का टाइम पीरियड है 1992 से 1997 तक। और जब भी आप आईआर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देखेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन की बात करेंगे, तो आपको दिखाई देगा कि भारत का उस समय पॉलिटिकल सिस्टम इतना अस्थिर था कि 92 से 97 तक लगातार सरकारें बदल रही थी, कोई स्थिर नहीं रह पा रहा था। तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के समय काल में 4 प्रधानमंत्री आकर के चले गए। ओके, यानी कि इन्होंने 4 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया था। ना नेक्स्ट, श्री के आर नारायणन। इनका टाइम पीरियड है 1997 से 2002 के बीच का। और के आर नारायणन पहले दलित राष्ट्रपति थे, फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ओके, जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात आती है तो इनका नाम कौन नहीं जानता। डॉक्टर अब्दुल कलाम का टाइम पीरियड 2002 से 2007 के बीच रहा। ये साइंस के लिए डेडिकेटेड पर्सनैलिटी थे और इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने कई प्रसिद्ध पुस्तकें भी लिखी हैं। द विंग्स ऑफ फायर खास लोकप्रिय पुस्तक है। ओके, नाउ नेक्स्ट, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के बाद आती हैं श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इनका समय काल था 2007 से 2012। इतनी लिस्ट देखने के बाद आपको रियलाइज हो ही गया होगा कि इस लगातार क्रम में अभी तक कोई महिला राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं हुई है। तो श्रीमती प्रतिभा सिंह देवी सिंह पाटिल पहली भारतीय राष्ट्रपति महिला हैं। ठीक है, मिसलेनियस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, और श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद नेक्स्ट जो आपके राष्ट्रपति बनते हैं वो हैं श्री प्रणब मुखर्जी। इनका शासनकाल है 2012 से लेकर के, इनका टेन्योर यानी कि कार्यकाल है 2012 से लेकर के 2017 तक। प्रणब मुखर्जी जी को भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, डॉक्टर राधाकृष्णन हैं। तो ऐसे बहुत सारे राष्ट्रपति हैं हमारे भारत देश के जिन्हें भारत रत्न यानी कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ठीक है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किन किन राष्ट्रपतियों को भारत रत्न मिला है इसकी आपको अलग से लिस्ट तैयार करनी होगी। श्री प्रणब मुखर्जी। नाउ नेक्स्ट, अब 2017 के बाद यहाँ पर जो वर्तमान हमारे राष्ट्रपति हैं वो कौन है, तो उनका नाम आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये हैं रामनाथ कोविंद जी। ठीक है, ये हमारे वर्तमान राष्ट्रपति हैं, 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं ये। ओके, और 25 जुलाई 2017 से ये भारत के राष्ट्रपति पद को सुशोभित कर रहे हैं। बाय प्रोफेशन ये लॉयर थे, एक वकील थे और वर्तमान में भारत देश के राष्ट्रपति हैं। तो ये था हमारा ओवरऑल राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट का एक सेगमेंट
क्योंकि एग्ज़ाम्स में आता रहता है कि कौन से राष्ट्रपति के बाद कौन राष्ट्रपति आए, ऐसे सीक्वेंस आपको याद रखनी है। कौन से राष्ट्रपति ओल्डेस्ट हैं, कौन अनअपोज्ड हुए हैं इलेक्ट, कौन सेकंड राउंड में हुए हैं, किन के समय पे ब्लू स्टार ऑपरेशन चला था, किन भारत रत्न मिला था, और कौन से राष्ट्रपति हैं जो मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके इस सेगमेंट पे मैंने कवर करने की कोशिश की है। यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू सो मच।